दोस्तों किसी भी व्हीकल में स्पीडोमीटर होने के बहुत सारे फायदे हैं। स्पीडोमीटर से जनरली हम अपने व्हीकल की स्पीड को देख सकते हैं, क्योंकि हाईवेज पर सेफ ड्राइविंग के लिए रोड और उसके आसपास के प्लेस को देखते हुए स्पीड लिमिट की बोर्ड लगी हुई होती है। तो स्पीडोमीटर रहेगा तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग ड्राइव कर पाएंगे। और अगर कहीं हमें टाइमली पहुंचना है और उस प्लेस की हमें डिस्टेंस पता है तो हम कैलकुलेट करके स्पीड निकाल सकते हैं और इस स्पीडोमीटर की मदद से हम वहाँ टाइमली पहुँच सकते हैं। तो ये तो थी इस स्पीडोमीटर की बेनिफिट। अब इसमें एक ओडोमीटर भी लगा होता है, तो अगर उसकी बात करें तो हमारी व्हीकल कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवल की है ये हम इसमें देख सकते हैं। किसी दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं। माइलेज भी इसी की मदद से निकाली जाती है। यहाँ तक कि किसी सेकेंड हैंड व्हीकल की प्राइस डिसाइड करने के लिए इस ओडोमीटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे इसे रीसेट भी किया जा सकता है, यानी 0 पे भी लाया जा सकता है, तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज मैं इसे खोलने वाला हूँ, इसके अंदर क्या कुछ होता है वो दिखाने वाला हूँ और ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर वर्क कैसे करता है ये भी बताने वाला हूँ। तो लेट्स डू इट क्रॉस। तो दोस्तों ये मेरे पास एक बाइक का एनालॉग मीटर है। वैसे डिजिटल मीटर भी आता है लेकिन ये एनालॉग मीटर है। इसके अगर बैक साइड में देखें तो ये आप देख सकते हो, यहाँ एक हॉल है जिसमें कि स्क्वायर या पेंटागोनल या हेक्सागोनल शेप होता है और उसी शेप के माउथ वाले एक वायर इसमें अटैच होती है जो कि व्हील के साथ अटैच होती है और व्हील के रोटेट करने पे वायर रोटेट करती है और जिसके वजह से इसमें लगा शाफ्ट रोटेट करता है और फिर ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर वर्क करता है। ये स्पीडोमीटर के अंदर लाइटिंग के लिए इसमें दो बल्ब लगी हुई थी, जिसमें से एक तो खो गया है, दूसरा यहाँ पे है। मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका बल्ब जो कि एक होल्डर में लगा हुआ है। तो इसे फिलहाल मैं साइड में रखता हूँ। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ होता है। तो दोस्तों ये ऊपर से खुल गया है, जिसमें से ये इसका ग्लास ऊपर में लगने वाला और नीचे इसका ग्लास होल्डर है। चलिए अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे खोलकर बाहर निकालने के लिए इसके नीचे दो स्क्रू लगे हुए हैं जिसे खोलना होगा। तो दोस्तों ये मैंने स्पीडोमीटर को निकाल लिया है, आप देख सकते हो, और इसका कवर अब खाली है। तो इस कवर को साइड में रखते हैं और इस स्पीडोमीटर को चारों तरफ से अच्छे से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि नीचे एक ओडोमीटर लगा हुआ है और साइड में एक गियर लगा हुआ है जो कि रोटेशन को ट्रांसमिट कर इस ओडोमीटर को ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि ओडोमीटर वर्क करता है। कैसे करता है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इसके ऊपर देखें तो आप देख सकते हो कि स्पीडोमीटर का निडल लगा हुआ है, जिसे मूव करके छोड़ने पर ये अपने पुराने पोजीशन पे लौट आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। इस स्पीडोमीटर के वर्किंग में इस स्प्रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं कि ये स्प्रिंग अंदर से कैसा दिखता है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर लगे इस दो स्क्रू को हटाते हैं और फिर इसमें लगा इस नीडल को हटाना होगा। तो ये शाफ्ट से अटैच होता है ये नीडल। तो इस नीडल को फिलहाल साइड में रखते हैं और इस रीडिंग लिखी हुई इस प्लेट को आप देख सकते हो जो कि मेटल का बना हुआ है। तो इसे खोलने पर आप इसके ऊपर सबसे पहले इसके स्प्रिंग को देख सकते हो जो कि इस स्पीडोमीटर के शाफ्ट से अटैच होता है। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर नीडल कुछ इस तरह से फिट होती है और स्प्रिंग इसे पूरा घूमने से रोके रखता है। जानने वाली बात यह है कि इसके शाफ्ट और इस नीडल पे किस तरह का फोर्स लगता है कि ये पूरा गोल गोल यानी 360 डिग्री रोटेट नहीं करती है। जितना स्पीड होता है उतना ही एंगल पे ये मूव करती है। तो इसे जानने के लिए तो इसे खोलना होगा। सबसे पहले साइड में लगे इस ओडोमीटर के गियर को खोलते हैं, जो कि खोलने पे आप देख सकते हो ये यहाँ इस तरह से ये रोटेट करता है और ये इस तरह से ओडोमीटर को रोटेट कराता है। फाइनली अब इस स्पीडोमीटर को बीच से खोलते हैं और इसका वर्किंग कर रहा जानने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे टोटल 4 स्क्रू लगे हुए हैं
तो इसे सबसे पहले खोलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसे खोलने पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसमें इसके ऊपर की तरफ एक कटोरी लगी हुई है और इसके नीचे जो है एक डिस्क लगी हुई है। और ये कटोरी इस डिस्क के ऊपर इस तरह से सेट की जाती है कि कहीं भी इससे टच ना करे। ये डिस्क मैग्नेट की होती है। चलिए अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो बाइक का व्हील जैसे रोटेट करता है उसमें लगा स्पीडोमीटर का वायर इस डिस्क को भी रोटेट कराता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये डिस्क एक मैग्नेट की होती है, तो जिसके कारण ये जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है तो इसके ऊपर लगे कटोरे पे भी ये उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और हमें स्पीडोमीटर के निडल पे मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये डिस्क जितना ज़्यादा आरपीएम में यानी जितना ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेगी इस कटोरी पे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी और हमें स्पीडोमीटर पे उतना ही ज़्यादा रीडिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था स्पीडोमीटर का वर्किंग। अब चलिए जानते हैं कि ये ओडोमीटर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसे मैं बाहर निकालता हूँ और फिर इसका वर्किंग को बताता हूँ। तो ये मैंने इसे खोल लिया है। तो इसका वर्किंग जानने से पहले ये जानते हैं कि इसमें जो नंबर्स मेसअप हैं उसे 0 पे कैसे लाते हैं, यानी रीसेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसे रीसेट करने के लिए सभी नंबर के जो रिंग दिए हुए हैं उसके बीच में एक क्लिप लगा हुआ होता है। तो जितने भी क्लिप हैं सबको पहले तो एक डायरेक्शन में ले आइए। फिर आप सिंगल अगर रिंग को रोटेट करोगे तो वो नहीं रोटेट होगा। तो आपको करना ये है कि लेफ्ट साइड से एक एक रिंग को पकड़ना है और उसे खींचते हुए इस तरह से रोटेट करना है और 0 पे लाना है। इसी तरह से आप सभी रिंग के साथ कर सकते हो जिससे कि आपका ओडोमीटर रीसेट हो जाएगा। तो चलिए अब इस ओडोमीटर का वर्किंग जानने की कोशिश करते हैं। इसका वर्किंग जानने के लिए इसे एक साइड से खोलना होगा जिससे कि इसके अंदर देखा जा सके। तो एक साइड से खुला तो नहीं लेकिन टूट जरूर गया। तो चलिए इसे अच्छे से तोड़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं। दोस्तों इस ओडोमीटर में सबसे पहले तो ये वाइट वाला रिंग रोटेट करता है, उसके बाद उसके बगल वाला और फिर उससे बगल वाला, यानी इसी तरह से सीरीज चलती रहती है। ये वाइट व्हील इसके अंदर लगे शाफ्ट के रोटेट करने से ये रोटेट करती है और सेकेंड वाली व्हील के साथ एक गियर लगी हुई होती है और उस गियर के रोटेट करने पे वो व्हील रोटेट करती है। फर्स्ट वाले व्हील के एक साइड में 2 टीथ निकली हुई होती है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब फर्स्ट वाले व्हील का एक रोटेशन पूरा होता है तो इस गियर को वो एक स्लॉट घसका देता है कुछ इस तरह से, और जिसके कारण इसके एक नंबर बढ़ जाते हैं। और यही प्रोसेस फिर अगले वाले रिंग के साथ, फिर वही प्रोसेस फिर अगले वाले रिंग के साथ चलता रहता है। तो बस दोस्तों इसका यही वर्किंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक स्पीडोमीटर के अंदर आप देख सकते हो कि इतना कुछ होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।